बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन अब्दुल रहमान देख रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको एक कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है हमने। अच्छा, 1.1 की जो एक्सरसाइज थी ना, इसके अंदर तो मोस्टली एमसीक्यूज़ आते हैं और एक आधा शॉर्ट भी आ जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ फ़िलहाल और कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें ज़्यादातर शॉर्ट मुश्किल से आते हैं और एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं पहले वो डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिर ये आगे पीछे आएंगे। अच्छा, ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या था? नंबर सिस्टम। तो अब कम्प्लेक्स नंबर्स की बारी है। कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं, ये उनसे बड़ा सेट होता है। कम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना, रियल जो है ना, रियल वो सबसेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। समझ आ गई? अब वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर देखें, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में ये फ़र्क है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर -1 आ गया है, -2 भी आ सकता है, -3 अप टू सो ऑन। यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का सिंबल आ गया है तो वो इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। इसी वजह से अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। अब यहाँ पर देखें, x और y दोनों रियल हैं, लेकिन x प्लस अयोटा वाई ये एक मुकम्मल कम्प्लेक्स नंबर है और अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। अयोटा इज इक्वल टू -1 और ऊपर अंडर रूट। इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। हेयर एक्स इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड वाई इज़ इमेजनरी पार्ट। एक्स तो रियल पार्ट हो गया एक्स प्लस अयोटा वाई के अंदर, और जो वाई है वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि उसके साथ अयोटा आ जाता है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। 3 + 4 अयोटा, ठीक है। इसी तरह 7 + 5 अयोटा, और इसी तरह 1/5 अयोटा भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी एग्जांपल है 3 अयोटा। अकेला ये आ जाए तो फिर भी ये कम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर अकेला ऐसे हो जाए फिर भी ये कम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर ऐसे हो जाए फिर भी ये कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर ये ऐसे आ जाए 3, बेसिकली जो रियल नंबर होता है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्योंकि इसके साथ जो होता है ना, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ज़ीरो अयोटा हो जाता है, इसलिए फिर वो जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो ख़त्म कर देते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये बात एमसीक्यूज़ में भी बाज़ औक़ात आ जाती हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो रियल नंबर, यानी कि विद ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। वो कैसे? यहाँ पर देखिए, ये 3 है ना, अब ये 3 + 0 अयोटा, ये क्या हो गया? एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। और ये किसकी इक्वल है? 3 की इक्वल है। तो एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल है वो सबसेट होता है इसका, और जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है? सुपरसेट होता है रियल का। अब यहाँ पर देखें, एक एमसीक्यूज़ भी है बुक में। ये नोट जो है ना, बुक के अंदर जितने भी नोट हैं ये एज ए एमसीक्यूज़ के तौर पर करने होते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो। यहाँ पर देखें, विद ज़ीरो, यानी कि ये जो रियल नंबर था ना वो कम्प्लेक्स नंबर है। ये एमसीक्यूज़ आ गया ना इधर, वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। वो कैसे? क्योंकि उसके साथ जो इमेजनरी पार्ट होता है वो ज़ीरो अयोटा भी उसके साथ इंक्लूड होता है, इसलिए एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, यहाँ पर देखें, जो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, और अयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस अयोटा होता है। वो कैसे? वो यहाँ पर आप देखते हैं, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, अयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं, वो स्क्वायर लेने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो -1 आ जाएगा। इस तरह अयोटा क्यू इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो -1 इंटू अयोटा, ये किसकी इक्वल हो जाएगा? माइनस अयोटा की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस अयोटा।
तो ये माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और इस तरह ये आपने याद करने हैं तकरीबन ये हैं। इसी तरह आयोटा 13 है, आयोटा 6 है, आयोटा 6 -1 की इक्वल है, ये आप लोगों ने यहाँ पर याद करने हैं। आगे देखें ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके 6 रूल्स हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि अगर ये आ जाएंगे तो आपको कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान जो प्लस माइनस एडिशन या इस मल्टीप्लिकेशन या इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये करना आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो पहला रूल है वो ये है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू अनदर कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा के। अब यहाँ पर देखें ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। a इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा और b इज़ इक्वल टू डी हो जाएगा। एडिशन में देखें a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। अब यहाँ पर देखें इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, a प्लस सी हो जाएगा, जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, b प्लस डी इंटू आयोटा हो गया। और इसी तरह थर्ड इसके अंदर जो है ये मुश्किल नहीं है, स्केलर है, स्केलर को कम्प्लेक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a के साथ भी हो जाएगा और b आयोटा के साथ भी हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह करनी है कि माइनस का जो सिंबल है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस का सैम्पल है वो अंदर मल्टीप्लाई करने से a प्लस बी आयोटा प्लस इंटू माइनस सी माइनस डी आयोटा हो जाएगा। अब उसके बाद जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें a माइनस सी प्लस वैसे ही रहेगा और b आयोटा और d आयोटा दोनों माइनस होंगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा, b माइनस डी आयोटा। अच्छा यहाँ तक तो हो गया बात क्लियर। अब उसके बाद जो है ना, जो रूल नंबर 5 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर बाज़ स्टूडेंट्स गलती भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी, एक सेकेंड, a प्लस बी आयोटा, इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं c प्लस डी आयोटा के साथ। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, a को c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ac, इसी तरह a को d आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है a डी आयोटा, इस तरह ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का सिंबल और b c आयोटा, और इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस b डी आयोटा और ये आयोटा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखें ए सी वैसे रहेगा, ए डी प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा कॉमन। और उसके बाद यहाँ पर देखें प्लस बी डी और ये माइनस प्लस बी डी और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें अगर हम रियल को इकट्ठा करें ए सी माइनस बी डी और इमेजनरी को यानी कि इमेजनरी पार्ट जो है उसको अलग कर दें तो क्या होगा, ए डी प्लस बी सी और यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर इस तरह हमने हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएं और उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह करेंगे ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी, बस ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। अब हमने इसके मुताबिक एक एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर देखें हमने जमा भी करना है, डिफरेंस भी निकालना है, प्रोडक्ट भी करना है, तो वो एग्जाम्पल इस रूल के तहत होगी। ठीक है, इसके अंदर जो डिफरेंट मुश्किल है ना वो प्रोडक्ट है। अब देखें 8 9 5 -6 ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब ये देखते हैं पहले